अस्सलाम वालेकुम। आज की इस जबरदस्त वजाहती पेशकश में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो तारीखी और रूहानी दोनों लिहाज से अपना कोई सानी नहीं रखता। आइए बिना किसी ताखीर के योम अरफा के इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस दिन में ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि पूरे साल का सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन दिन आखिर कौन सा है? हम में से अक्सर का जहन फौरन रमजानुल मुबारक की तरफ जाता है और यह बिल्कुल फितरी बात है। लेकिन क्या वाकई साल का सबसे अजीम दिन रमजान में ही आता है? चलिए आज इस आम ख्याल को थोड़ा परखते हैं और हकाइक की रोशनी में असल हकीकत को समझते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम इन 5 अहम पहलुओं का जायजा लेंगे। पहला, योम अरफा आखिर है क्या? दूसरा, कुरान और हदीस में इसकी अहमियत। तीसरा, दीन की तकमील का दिन। चौथा, आखिरी खुतबा और इंसानी मुसावात। और पांचवा, योम अरफा के अहम अमाल। तो आइए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। योम अरफा दरअसल है क्या? देखिए, अरफा का आम लुग़वी मतलब है जानना या पहचानना, और ये इस बात की तरफ एक बड़ा इशारा है कि ये वो दिन है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया था कि हज अरफा ही है, यानी जो शख्स मैदान अरफात में पहुंच गया बस उसका हज मुकम्मल हो गया। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन की मौजूदगी का वजन कितना ज्यादा है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त तकाबुल सामने आता है। जैसे रमजान की आखिरी 10 रातें और लैलतुल क़द्र पूरे साल की सबसे अफजल रातें हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन और ख़ासतौर पर योम अरफा पूरे साल के सबसे बेहतरीन दिन हैं। ये एक ऐसा नुक्ता है जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं, यानी रातों में लैलतुल क़द्र और दिनों में योम अरफा। आइए अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि कुरान और हदीस में इस दिन की क्या अहमियत बयान हुई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बाकायदा इस खास दिन की कसम खाई है। सूरतुल बुरूज की पहली 3 आयत में अल्लाह ताला ने आसमान की, क़यामत के दिन की, हाजिर होने वाले दिन यानी जुमे की और हाजिर किए गए दिन यानी योम अरफा की कसम खाई है। जामे तिर्मिज़ी की हदीस भी इस बात की तस्दीक करती है कि मशहूद से मुराद योम अरफा है। अब आप खुद सोचें, जब खालिक़े कायनात किसी चीज़ की कसम खाए तो उसकी कायनाती अहमियत का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। सूरतुल फजर की शुरुआत में अल्लाह ताला फजर की और 10 रातों की कसम खाता है। मुफस्सिरीन के नज़दीक इन 10 रातों से मुराद ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं। ये एक और इलाही कसम है और जाहिर है इन 10 दिनों का सबसे रोशन सितारा योम अरफा ही है। तीसरा हिस्सा, जो कि तारीख का एक बहुत बड़ा संगमील है, दीन की तकमील का दिन। सूरतुल मायदा की ये ताकतवर आयत इस बात की गवाह है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। जिस तरह लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था, बिल्कुल वैसे ही योम अरफा वो मुबारक दिन है जब ये दीन अपने कमाल को पहुंचा और मुकम्मल हुआ। ये उम्मत के लिए एक इंतहाई जज्बाती और शानदार लम्हा था। और इस दिन की अज़मत का एतराफ़ सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं था। सही बुखारी में एक बहुत ही दिलचस्प तारीखी वाक़या है। एक यहूदी शख्स ने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि अगर ये आयत हम पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद बना लेते, जिस पर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने तस्दीक की कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि यह आयत किस दिन और कहाँ नाजिल हुई, यानी योम अरफा के दिन, जो हमारे लिए पहले ही से किसी खुशी और ईद से कम नहीं। चौथे हिस्से में हम आते हैं आखिरी खुतबे और इंसानी मसावात की तरफ। एक ऐसा पैगाम जो आज की दुनिया के लिए इंतहाई ज़रूरी है। योम अरफा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का अपना तारीखी खुतबा दिया था। इससे अगर इंसानी हुकूक का सबसे जामा और आफाकी चार्टर कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। इसमें हर किस्म की नस्ली बढ़तरी को ख़त्म कर दिया गया, ये ऐलान करके कि किसी गोरे को काले पर या किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तक़वा के। उन्होंने मर्द औरत की बराबरी, जानो माल के तक़द्दुस और रहनुमाई के लिए कुरान और सुन्नत को थामने पर जोर दिया और फिर सब पर यह जिम्मेदारी डाली कि ये पैगाम उन तक पहुँचाएं जो वहाँ मौजूद नहीं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, योम अरफा के अहम आमाल। आखिर हम अमली तौर पर इस दिन से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? इस दिन को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए हमारे पास 3 वाज़ेह और आसान इक़दामात हैं। पहला, कसरत से इस्तग़फ़ार। दूसरा, एक मखसूस दुआ का विर्द। और तीसरा, रोज़ा रखना उन लोगों के लिए जो हज पर नहीं हैं। चलिए इनको ज़रा तफसील से देखते हैं। सबसे पहले इस्तग़फ़ार। सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला उस दिन सबसे निचले आसमान पर नज़ूल फरमाता है, और आपको मालूम है ये वो दिन है जब अल्लाह ताला साल के किसी भी दूसरे दिन के मुकाबले में सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमाता है। ये इलाही रहमत का बिल्कुल उरूज है।
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن دل کھول کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دوسری چیز ہے یہ مخصوص دعا۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس دن کے لیے بہترین دعا قرار دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعا ضرور یاد کر لینی چاہیے اور اس دن اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ اور اب اس حیران کن ہند سے یعنی 2 پر غور کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ حج پر نہیں ہیں ان کے لیے یوم عرفہ کا صرف ایک دن کا روزہ پورے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے؟ جی ہاں، ایک گزرا ہوا سال اور ایک آنے والا سال۔ ذرا سوچئے، صرف ایک دن کا روزہ اور 2 سال کی معافی، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ ویسے اپنی گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ایک چھوٹی سی معلوماتی بات، کیا کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر ایک آیت میں لفظ اللہ آتا ہے؟ جواب ہے سورۃ المجادلہ۔ یہ بس ایک چھوٹی سی دلچسپ قرآنی حقیقت تھی آپ کی معلومات کے لیے۔ تو دوستو، ہماری یہ وضاحتی پیشکش یہاں مکمل ہوتی ہے۔ آج ہم نے یوم عرفہ کی اہمیت، اس کی تاریخ اور اس کے اعمال کو سمجھا۔ اختتام پر بس یہ ایک سوال ذہن میں رہنا چاہیے، اگر صرف ایک دن کی عبادت ہماری اس قدر زبردست روحانی اور سماجی اصلاح کر سکتی ہے، تو کیا ہم آئندہ یوم عرفہ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ آج کے اس معلوماتی سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔